नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें जो कविता है कैदी और कोकिला, ठीक है, इसकी व्याख्या की चर्चा करेंगे। तो इसके कवि जी हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। बच्चों कुल 10 पद्यांश हैं, ठीक है, तो उनको 5 बनाकर हम करेंगे, मतलब 2 का 1 बनाकर। तो इस वीडियो में हम पहले 2 पद्यांश मतलब कह लो 4 का 2 बनाकर पढ़ेंगे। तो ये है पहला पद्यांश। शब्दार्थ देख लीजिए। रह रह जाती हो, बोलते बोलते रुक जाना। कोकिल मतलब कोयल। बटमारों का मतलब राह में यात्रियों को लूटने वाले। डेरे का मतलब आवास, घर। पहरा रखवाली, निगरानी, पहरा, ठीक। तम का मतलब अंधकार। हिमकर का मतलब चंद्रमा। कालीमा में काले रंग वाली। और आली सखी, ठीक। आगे हुक पड़ी का मतलब है चीख पड़ी, दर्द भरी आवाज में बोली। वेदना का मतलब है पीड़ा, दर्द। मृदुल का मतलब मधुर, मीठा। वैभव का मतलब ऐश्वर्य, धन दौलत। रखवाली रक्षा करना। बावली पागल। दावानल जंगल में अपने आप लगने वाली आग। और ज्वालाएं आग की लपटें। तो यहाँ तक ये जो 4 पद्यांश, इनके 2 बनाकर हम व्याख्या करेंगे। शुरू करते हैं वाचन इसका। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। तो बच्चों इसकी व्याख्या करते हैं। तो जेल में बंद कैदी रूप में जो कवि जी हैं कोयल से पूछते हैं कि कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम रुक क्यों जाती हो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेश लाई हो क्या। कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो। तो हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी, मतलब जो क्रांतिकारी हैं, को चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश कर दिया गया है। हम मजबूर हैं उनके साथ रहने के लिए, हमें कोई सम्मान नहीं मिल रहा। यहाँ खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देते हैं। अमानवीय मतलब गैर इंसानियत वाली चीज़ों में, परिस्थितियों में, अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है, जैसे नर्क में जीवन होता है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते हैं, ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा दे रखते हैं। इसे शासन कहें या घोर अन्याय। हम देश की आज़ादी चाहते हैं, इतना अत्याचार क्यों, ये स्पष्ट हो रहा है इन पंक्तियों से। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चले हैं। कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है। क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है, गीत गा रही है, चिल्ला रही है, क्या कर रही है। तो यह इस पहले पद्यांश की व्याख्या है बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे की तरफ। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीकी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो बच्चों इस पद्यांश में कारागार में जो बंदी कवि जी हैं वो कोयल की वेदनापूर्ण आवाज सुनकर पूछते हैं कि हे कोयल, उसकी दर्द भरी, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो, तुम्हारा क्या लुट गया है। तुम्हारे कंठ गले की मधुर आवाज सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है, मतलब जिम्मेदारी दी है। हे कोयल, बताओ तो तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीख रही हो। बोलो तो कुछ, क्या जंगल में फैली आग देख ली है जो इस तरह चीख पड़ी हो। कुछ बताओ तो सही, कहना क्या चाहती हो। तो यह एक प्रश्न है कवि जी के मन में जो वो प्रकट करना चाहते हैं कि शायद कोयल भी जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनके दर्द भरे हालात देखकर तड़प उठी है। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में बाकी व्याख्याएं।